क्रूड पर और साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट्स पर और सरकार के इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता और विशेषज्ञ श्री नरेंद्र त्रिनेजा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर एक्साइज ड्यूटी इस वक्त क्यों बढ़ाई, क्यों थोड़ा राहत नहीं देना चाहिए थी पब्लिक को इस वक्त, सरकार को? आई मीन क्रूड 62 पे आ गया। मुझे ऐसा लगता है, मैं अधिकृत रूप से तो नहीं बोल सकता इस विषय पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कीमतें क्रूड की कम हो रही हैं और जो प्रॉफिट, जो इसके अलावा यह है कि जब भी कीमत कम होती है, जो रिफाइनिंग कंपनीज होती हैं जिससे सरकार को काफी आय होती है, एक्साइज की शक्ल में भी होती है और तरीके से, वो कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उसको जो है एक तरीके से बैलेंस करने के लिए एक्साइज को बढ़ाया गया है, होगा मेरा जहां तक ये मानना है, क्योंकि कुल मिलाकर के सरकार के पास एक्साइज से कलेक्शन कितना आता है, जिस हिसाब से क्रूड की कीमतें कम हुई हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें विश्व के बाजारों में कम हुई हैं, क्योंकि हम डीजल भी थोड़ा बहुत आयात करते हैं, निर्यात भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उसी जो कैलकुलेशन है कि फिक्स्ड इतना एक्साइज से आता था, अब उसमें कमी आ गई है, तो ये बढ़ा करके कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो कमी है उसको पूरा करा जाए। इसके अलावा और कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि तेल, जब कच्चा तेल काफी नीचे, आपको पता ही है, इंडियन बास्केट तो उससे भी थोड़ा नीचे चली जाती है, और तो ये मुझे लगता है कि उसी को सिर्फ जो है वो बैलेंस करने के लिए है। नरेंद्र जी, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं आपसे एक संक्षेप में एक उत्तर की अपेक्षा रखता हूँ। ये चाइना के रिटेलिएशन के बाद यूरोप का अगर रिटेलिएशन और स्ट्रांग हुआ तो क्या स्थिति और खराब होगी? संक्षेप में रखेगा इस उत्तर को। नहीं, देखिए, अभी ये अगर यूरोप का रिटेलिएशन काफी हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कहना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था वो रिसेशन में जाने वाली है, बिल्कुल इनएविटेबल है, मुझे लगता है ये थोड़ा प्रीमेच्योर है, थोड़ा अर्ली है। रिटेलिएशन होगा, लेकिन ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है सब जगह नेगोशिएशंस भी के लिए भी वो तैयार है, तो नेगोशिएशंस भी होगी, उनका वो भी हो रहा है। लेकिन ये कहना है कि रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट का अपना बिहेवियर होता है जो सेंटिमेंट्स पे होता है, ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, अब मुझे लगता है बहुत प्रीमेच्योर है ऐसा कहना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके अच्छा लगा। और एक बार फिर से नरेंद्र जी कहते हुए कि यहाँ पर अभी शायद एक बार फिर से विश्व के सभी बड़े नेता या फिर अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो बैठे हैं, एक बार एक टेबल पे शायद बात हो, बट अभी धीमापन या फिर स्लो डाउन या फिर रिसेशन, इट्स टू अर्ली टू से दैट और कॉल दैट। अभी काम करते, ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस, कल के लिए क्या पिक करेंगे आप?